समर में हम किस तरह से मेकअप करें कि आपके अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी आप इस तरह का मेकअप कर पाओ कि वो स्वेट प्रूफ बन जाए। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं है तो आपका मेकअप अच्छा नहीं हो सकता है। सही टेक्निक्स का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना फेस क्लीन कर लेंगे। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट वेट वाइप से क्लीन कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने मेकअप किया है तो आप गार्नियर का माइसेलर वाटर ले सकते हैं, और उसमें दो तरह के आते हैं। एक आपका ड्राई स्किन के लिए रहता है और एक आपका नॉर्मल स्किन के लिए रहता है। तो आप उसे कर सकते हैं और अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद आप वेट वाइप्स से क्लीन कर सकते हैं। तो ये मैंने फेस क्लीन कर लिया है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आइसिंग। आपने गर्मियों में आइस ज़रूर लगानी है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से लगाते हो और आपको रैशेस, कईयों के रैशेस आ जाते हैं, तो आप इस तरह से टिश्यू में ले करके आप इस तरह से लगाइए। आपके जो ये आइस है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और ऑयल को कंट्रोल करता है, जो कि समर में मेकअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो आपने, अगर आप कहीं ब्राइडल करने भी जा रहे हैं तो उन्हें पहले कह के रखिए कि आप अपने फ्रिज में आइस रख ले, और जाते ही आप उनके फेस पे आइसिंग कर लीजिए। तो अच्छे से आपने आइसिंग कर लेनी है। ये आपके पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, और काफ़ी हद तक आपके मेकअप को लॉन्ग बनाने में बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अच्छे से कर देना है। अब इसका जो मेन स्टेप है, आपने इस वाटर को, जैसे ये हल्का हल्का वाटर है, साफ नहीं करना है, बल्कि आपने ये ड्राई होने देना है। अच्छे से जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद हम टोनर करेंगे। और यहाँ ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब मैं टोनर लगा रही हूँ। गाइस, आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऑयल कंट्रोल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो अगर हम टोनर लगा रहे हैं, टोनर में आपने एक चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके टोनर में अल्कोहल होना ही चाहिए, क्योंकि अल्कोहल ही है जो आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटिंग करेंगे, ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा हाइड्रेट हो, ड्राई ना हो। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम इसे भी अच्छे से सुखा देंगे और उसके बाद हम प्राइमर करेंगे। टोनर अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र में अगर आपके प्राइमर है, ये मैं प्लीका का लगा रही हूँ, इसमें ऑलरेडी प्राइमर है। तो अगर आपके पोर्स है, ऑयली स्किन है, तो यहाँ पर ऑयली स्किन वालों के काफ़ी पोर्स रहते हैं, तो वो अलग से इस वाले एरिया में, यहाँ पर इतने एरिया में पोर फिलर प्राइमर लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्राइमर लगा लेना है अच्छे से। मॉइस्चराइज़र लगा दिया है, और ये मॉइस्चराइज़र नहीं प्राइमर है, इसलिए मैं अलग से प्राइमर नहीं लगाऊंगी। समर में मेकअप करने जा रहे हैं तो हम फाउंडेशन लिक्विड करेंगे, कंसीलर भी लिक्विड करेंगे। लिक्विड, समर में लिक्विड ज़्यादा अच्छे से स्टे करता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है और स्वेट प्रूफ भी रहता है। तो ये लगा दिया है हमने। अब थोड़ा सा इसे भी ड्राई होने दें। अब मैं थोड़ा सा करेक्टिंग करूँगी। मैं पीच शेड से करूँगी हल्का हल्का, क्योंकि ज़्यादा करेक्शन को नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पीच शेड से ही कर रही हूँ। और इसके बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे
फाउंडेशन। अब मैं फाउंडेशन का अपना शेड बनाऊंगी। मैंने ये थोड़ा सा डार्क शेड ले लिया है, मिक्स एंड मैच करेंगे हम। बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है रिकोट का, और मैं थोड़ा सा ब्राइट रखूंगी, और मैं इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप मैजिकल ड्रॉ की इंक की लूँगी, और इसे मल्सीफाई हम अच्छे से कर देंगे। और आपने ध्यान रखना है कि हमें लिक्विड ही फाउंडेशंस लगाने हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइट करूँगी। और अच्छे से इमल्सिफाई करना है, ताकि ब्लेंडेबिलिटी, जब आप इसमें सिलिकॉन ऑयल, कोई भी आप सिलिकॉन ऑयल इसमें डाल सकते हैं, उससे एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ऊपर से ये ब्लेंडेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इस तरह से हम, ये देखिए, मैं थोड़ा सा ब्राइट रखूँगी, और आपने इस तरह से देखिए कितनी थिन लेयर लग रही है, और कवरेज भी कितनी अच्छी बन रही है। तो इस तरह से आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है। मैं इसी फाउंडेशन के लाइट शेड से कंसीलर करूंगी और डार्क शेड से कॉन्टोरिंग करूंगी। आज हम फाउंडेशन से ही पूरा मेकअप करेंगे। तो मैंने ये लाइट शेड ले लिया है, और इससे मैं कंसीलिंग करूंगी। लिक्विड ब्लशर लगा देंगे, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही करूँगी। क्योंकि समर में अच्छा लगता है ब्लशर। अभी से सारी चीज़ों को हम अच्छे से ड्राई कर देंगे। और इसका जो हैक है वो है गाइस, आपका बेक करना। आपका जो पाउडर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक हुडा ब्यूटी। या आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पानी में। अगर आपके पास, आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, और उसमें आप अपने वाटर
में आप अपना पाउडर डाल दीजिए, और अगर वो पाउडर उसमें मिक्स नहीं होता है तो इट मीन्स आपका पाउडर वाटरप्रूफ है। तो इस तरह का पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, और उससे आपने बेकिंग कर लेनी है बहुत ही अच्छे से। अभी हम आपको दिखाते हैं। अब हम अच्छे से मेकअप को सेट कर देंगे। आपने हमेशा फाउंडेशन को अच्छे से ड्राई करना है, नहीं तो जो आपका पाउडर है वो उसमें चिपक जाएगा। इसीलिए पहले फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ड्राई कर दीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे अपना मेकअप को सेट बहुत अच्छे से कीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत स्लोली स्लोली आपने अपने मेकअप को सेट करना है। मेकअप हमारा सेट हो गया है, और अब हम लिपस्टिक को लगाने का भी एक तरीका देखेंगे कि हमें सबसे पहले अप्लाई कर देना है लिप्स पर भी पाउडर। आउटलाइन कर लेनी है आपने। जब आपने लिपस्टिक लगानी है तो उसे फर्स्ट टाइम इस तरह से एक पेपर पर निकाल लेना है। अब एक बार फिर से अप्लाई करना है, और बन गई आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग। तो गैस करते हैं टेस्ट कि क्या हमारा मेकअप जो हमारा बेस था वो स्वेट प्रूफ बना कि नहीं। पहले तो हम लिपस्टिक देख लेते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसफर प्रूफ हो चुकी है, और अपना बेस भी अब हम देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, जिस तरह से हमने किया था वो एज इट इज़ है। हमें अपने क्लाइंट को ये समझाना होगा कि अगर आपके इस तरह से स्वेटिंग होती है तो आपने इसे, अगर आप इसे इस तरह से रब करोगे तो डेफिनेटली ये मेकअप निकलेगा। बट अगर आपके ऐसे, ये देखिए, ये
पसीना ही है, पानी है तो पसीना ही है, तो बट ये बेस मेकअप एज इट इज है, इसमें कुछ भी ये नहीं हुआ है कि यहाँ का नीचे हो गया, ऊपर हो गया, या कुछ काला हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। बट इसे हम इसी तरह से ड्राई करेंगे। क्लाइंट को कहिए कुछ भी करके आपने, या आप इस तरह से एक टिश्यू पेपर लेके इसे डैब डैब करेंगे, इस तरह से स्वेट को देखिए, बिल्कुल भी अभी मैंने फिक्सर नहीं लगाया है गाइस, मैंने फिक्सर नहीं लगाया है। सारी टेक्निक पाउडर की ही है, जो पाउडर से हमने बेकिंग की है और हमने जो लेयर बहुत अच्छे से की है, तो उसी से ही हमारा मेकअप, हमें गाइस टेक्निक आनी चाहिए करने की। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, ये देखिए, ये देखिए गाइस, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और आप इस तरह से स्वेटिंग को टिश्यू से एब्जॉर्व कर सकते हैं। और बाकी आपको क्लाइंट को कहना है कि आपने फेस को ड्राई करना है, इस तरह से ड्राई करना है, ड्रैग नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ड्रैग करेंगे तो मेकअप निकलेगा ही, लेकिन अगर हम ड्रैग नहीं, मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के फाउंडेशन से टोटल मेकअप किया है, आपने देखा ही है, कोई बड़ा महंगा मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं। लेकिन आपको टेक्निक आनी चाहिए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि गाइस हमें सही टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रोडक्ट आप कोई मिनिमम प्रोडक्ट से भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो।